अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे टीएलपीस की जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो उसमें जो 6 नंबर यूनिट है वो है कि नीड असेसमेंट। तो नीड असेसमेंट जो है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब जो है यूनिट्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे है कि वो एमसीक्यूज़ में ही आती है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो ज़रूर देखना है। ठीक है, और एंड तक आपने उसको अच्छी तरीक़े से ध्यान देना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे कि ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से हैं नीड असेसमेंट के। तो बाय द एंड ऑफ क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल्स टू डिफाइन नीड असेसमेंट। तो बाद में ये नीड असेसमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं और समझ भी सीख जाएँगे इंशाल्लाह। डिस्कस द फेजेस ऑफ नीड असेसमेंट। उसकी कौन-कौन से फ़ेजेज़ हैं वो भी आप जानेंगे। कंपेयर द टाइप्स ऑफ नीड असेसमेंट, और उसकी जो टाइप्स है नीड असेसमेंट के वो कंपेयर जो है वो आप करवा लेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड्स इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम। तो कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट नीड असेसमेंट हैं मेन, जो कि एक कम्युनिटी की जो ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है, उसको किस तरीके से जो है थ्रू प्रोग्राम जो है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लिस्ट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन रिपोर्टिंग द नीड असेसमेंट। ठीक है, तो A5 ऑब्जेक्टिव से ये हम वन बाय वन कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करवाएँगे कि नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है एंड डिज़ायर क्या होती है। तो 3 मेन कांसेप्ट हैं, जानिए कि नीड इज़ समथिंग नेसेसरी विदाउट व्हिच कैन नॉट, मतलब व्हिच वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इसके अलावा देखिए, नीड ये एक ऐसी नेसेसरी एक ऐसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसके अलावा हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो नीड होती है। चाहे वो एयर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो इस 3 और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। कौन के नीड, मतलब एयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंस है नीड्स के लिए, मतलब आप इसके बगैर जो है वो एयर्स के अलावा तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 मिनट 2 मिनट जो है वो आप ज़िंदगी सर्वाइव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वांट क्या होती है, इज़ यूज़ फॉर समथिंग या समथिंग इन शॉर्ट टर्म। आई एग्ज़ाम्पल है कि आई वांट टू बाय दिस इंस्टेंस राइट नाउ, आई वांट अ चीज़ बर्गर राइट नाउ। तो वांट्स और नीड्स में फ़र्क आपको वाज़िह हो गया। देखिए, नीड जो होती है ये आपके लिए ज़रूरी होती है आपकी सर्वाइव होने के लिए, लेकिन वांट जो होती है वो आप एक शॉर्ट डिज़ायर होती है। मतलब एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, लम्हे के लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है और वो आप जो है वो लेना चाहते हैं। ठीक है? चाहना, तो अगर आप बर्गर वग़ैरह लेते या कोई भी आप कहते हैं कि ये काम अभी होना है, तो ये वांट में आती है। ठीक है? इसके मतलब वांट्स अगर ना भी हो तो आपका सर्वाइव हो सकता है। ठीक है? लेकिन नीड के अलावा सर्वाइव करना नामुमकिन है। डिज़ायर क्या होती है? हायर लेवल ऑफ वांट्स आर यू कैन से यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, डिज़ायर जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ायर होती है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है? आई डिज़ायर दैट माय फैमिली इज़ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। माय डिज़ायर इज़ टू गो फॉर वर्ल्ड टूर। देखिए, डिज़ायर ये होती है ना, अगर आप इस हम अपनी डिग्री को देखें ना, आपने क्या किया? आपकी मतलब डिज़ायर ये है कि हम ये डिग्री लेंगे, हमारा सारा फैमिली हमारे साथ जो है वो क्या हुए, वो सक्सेसफुल होंगी, वो उस पुरसुकून होंगी, जितने भी जनरेशन आएँगे वो उसको आसानी होंगी। तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक डिज़ायर है। तो एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि डिज़ायर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन जो वांट होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो नीड होती है ये एज़ अ नेसेसरी बेस होती है, मतलब ये ज़रूरी होती है आपके लिए। फिर a need assessment is a process by determining need and priority for a particular population cohort। ठीक है, तो नीड असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम हर पर्सन की या हर कम्युनिटी की या पॉपुलेशन की जो नीड होती है उसको प्रायोरिटाइज करवाते हैं। A need assessment can also be a process for identifying gap between the current condition and desired condition। तो नीड असेसमेंट हम मतलब ये भी इंस्टीट्यूट में आते हैं कि ये नीड असेसमेंट जो है करंट कंडीशन और जो आपका डिज़ायर कंडीशन। तो करंट कंडीशन फॉर एग्जांपल आप अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपका करंट कंडीशन यही है कि आप क्या कर ले, आप वांट पे फोकस कर ले, आप आपकी जो नीड है उस पे फोकस कर ले। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन पे आपका डिज़ायर होना चाहिए। तो बस
प्लान ए जो है ये है कि आपने अच्छी तरीके से स्टडी करना है, वांट, ठीक है? और आपने जो है वो ये अपना नीड को जो है वो मानना है। तो स्टडी आपने करना है, फिर ये करंट कंडीशन हो गया और आपका जो डिग्री आए या मतलब एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, तो ये जो है आपका डिज़ायर कंडीशन हो। तो जो गैप होती है, आपकी करंट कंडीशन की और आपकी जो डेज़िग्नेशन है, ठीक है? उसमें जो गैप है उसको हम नीड असेसमेंट कहेंगे, ठीक है? उस गैप को फाइंड आउट करने के लिए नीड असेसमेंट हम करवाते हैं कि आपका जो इंटेंशन है, वो आपकी डिज़ायर की तरफ है या नहीं है। फिर आते हैं कि व्हाई नीड असेसमेंट्स तो क्यों हम जो है वो नीड असेसमेंट करते हैं? तो नीड असेसमेंट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लानिंग प्रोसेस। They help to gain a comprehensive pictures of health problem in a community to guide planning and deliver a health intervention for that community, ठीक है? कि नीड असेसमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंस एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी कम्युनिटी की किसी मतलब विलेज की या कोई भी इंडिविजुअल फैमिली की उसकी नीड को हम क्या करते हैं मतलब देखते हैं और उसके बिना पे उसको जो है हम उसकी अगर हेल्थ की इशू हो उसकी इलिटरेसी का मतलब प्रॉब्लम हो तो ये सब चीज़ें जो है हम क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करवाते हैं, समझ गए? तो उस कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए ताकि उसकी कंप्रिहेंसिव पिक्चर उस हम उससे उठाएँ और उस कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विदाउट नीड असेसमेंट ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक पर्सन के नीड का पता नहीं होता। अगर हम देखें कि स्टूडेंट से कि हम क्या करवाते हैं, वो हम फीडबैक लेते हैं कि अच्छा ये लेक्चर आपका मतलब आप कुछ समझ आए या नहीं है। तो ये नीड असेसमेंट है, आपको पता चलता है कि आपकी जो चीज़ आपने डिलीवर की वो उस पे उसका नीड था कि नहीं था। अगर उसका नीड है तो वो ऑथेंटिक रहेगा, लेकिन अगर उसका नीड नहीं है तो फिर क्या वो इसी तरीके से गुज़ारेगी, ठीक है? There are a number of elements involved in need assessment process which is the data collection, ठीक है? तो फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एनवायरनमेंट का एलिमेंट है। तो एलिमेंट के पास जो है वो डेटा कलेक्शन हम करते हैं। कम्युनिटी कंसल्टेशन सबसे पहले हम कम्युनिटी कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ बातें लेकिन बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से उसकी जो पैटर्न है वो बताऊँ। तो कंसल्टेशन, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, ठीक है? तो ये सब एलिमेंट्स है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। 9 एलिमेंट्स हैं, देखिए। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ये 20 दिन के इंशाल्लाह आपको तमाम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपको लाइव में जो है प्रैक्टिकल जितने भी स्किल्स और एग्जामिनेशन है उसको आप आगाह करने के लिए जो है ये बनाया गया है। हमारा मकसद ये है कि तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजिम दबा दिए ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। तो अच्छा, क्या अंडरटेकिंग नीड असेसमेंट जो है तो कौन-कौन से ऐसा जो है नीड असेसमेंट है? तो देयर आर 2 मेन स्टेजेस इन नीड असेसमेंट। 2 असेसमेंट की जो नीड की जो स्टेजेस हैं, तो पहला जो है आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी हेल्थ इश्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं उसकी हेल्थ की इश्यू को, उसकी हेल्थ की टास्क को। फिर दूसरी एनालिसिस ऑफ द प्रायोरिटी हेल्थ इश्यू और हम दूसरा जो है वो एक चीज़ को हम एनालाइज़ करते हैं, उसको क्रिटिकल थिंकिंग पे वो देखते हैं, उसकी रीज़न्स फाइंड आउट करते हैं कि वजह क्या हो सकती है इस प्रॉब्लम की हेल्थ की। तो ये है कि फ्रेमवर्क फॉर नीड असेसमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसल्टेशन हम करते हैं। तो कंसल्टेशन में आपको पता भी होगा कि देखिए कंसल्टेशन हम किस लिए, हम कम्युनिटी में जाएँगे, वहाँ उस वो लोगों के साथ जो है हम बैठेंगे, उससे पूछेंगे, उसकी उसकी बातों से उसकी फेस फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन सी तो सबसे हमें जो है एक उसकी जो नीड होती है वो असेस होना पड़ती है। तो कंसल्टेशन करते हैं उस कम्युनिटी के लोगों के साथ। दूसरा जो है उससे फिर हम डेटा लेते हैं, उसकी हिस्ट्री की, उसकी करंट हिस्ट्री की, पास्ट हिस्ट्री की और उसकी जो नीड्स होती है वो बताती है। थर्ड नंबर पे है कि प्रेजेंटेशन फाउंडिंग, मतलब उसमें हम फिर फाइंड आउट करते हैं और कि कौन-कौन से वो प्रेज़ेंट करवाते हैं कि हमें कौन-कौन से जो है नीड है। फ़ोन नंबर जो है वो कि डिटरमाइन प्रायोरिटी, वो आपको तो प्रेजेंटेशन फाइंडिंग करवा सकते हैं ना कि मुख्तलिफ़ किस्म की फाइंडिंग होती है उसको कि वो नीड होती है, ये नीड होती है, लेकिन आपने फिर क्या करना है उसको प्रायोरिटाइज़ कराना है कि कौन सा नीड उसको इंस्टेंट ज़रूरत है, कौन सा नीड जो है उसको मतलब
कुछ लेट भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर जो है वो लिटरेचर रिव्यू होती है। तो लिटरेचर रिव्यू हम उसको इसलिए करते हैं कि हम देखेंगे कि उस जगह पे अगर ये मतलब नीड चलती है, तो ये इससे कुछ पहले मतलब उसकी फास्ट हिस्ट्री देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू इसी को कहते हैं कि हम उसकी जो फास्ट की वो रिव्यू होती है, मतलब उसमें केसेस वगैरह या माल न्यूट्रिशन या इसी तरीके से कुछ डिजीज़ तो नहीं था। तो ये सब रिव्यू देते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। सेक्स नंबर जो है डिस्क्राइब द टारगेट पॉपुलेशन, और फिर टारगेट पॉपुलेशन को जो है हम क्या करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। फिर एक्सप्लोर द हेल्थ प्रॉब्लम, और उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना वो हम क्या करते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं। समझ में आ रही है। फिर रीअसेस द स्ट्रेंथ कम्युनिटी रिसोर्सेज, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है कम्युनिटी की, तो ये मतलब वो कौन कौन से जो है वो असेसमेंट है, ठीक है। तो रीअसेस द स्ट्रेंथ कम्युनिटी रिसोर्सेज, और फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि कौन कौन से जो है उसकी जो नीड्स है वो हुआ है या नहीं। तो ये सारे स्टेप्स है। सबसे पहले हम कंसल्टेशन करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसकी जो मतलब फाइंडिंग होती है, प्रेजेंटेशन फाइंडिंग, और बाद में हम 4 नंबर पे उसके प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सी नीड उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिटरेचर रिव्यू में हम उसकी फास्ट की जो इफ़ेक्ट है न्यूट्रिशन या नीड की वजह से, वो हम देखते हैं। फिर उसको टारगेटेड पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं कि वो कौन से एरिया है जिसमें ज़्यादा है, और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्यों ज़्यादा है। फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम जो है हम इस एक्सप्लोर करेंगे, वो भी देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो उसको कंट्रीब्यूट ज़्यादा करवाने की या फिर जो है प्रिडिस्पोज करने की चांसेस होती है। तो वो फैक्टर फाइंड आउट एनालिसिस करवाती है, और दोबारा जो है वो उसको रिव्यू करवाने। फिर होती है कि सबसे पहले स्टेप्स में हम कंसल्टेशन करते हैं। तो कंसल्टेशन क्या होती है, तो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व गोइंग आउट एंड टॉक द पीपल्स living and working in a community to gain some insight into the issue and concern that are important to those who may receive a particular service or initiative। देखिए हम क्या करते हैं इस कंसल्टेशन स्टेप में, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें हम जाते हैं और जो पीपल होती है कम्युनिटी के, और जो एंड उसकी जो वर्किंग होती है उसके बारे में, उसकी जो इंसाइट होती है, मतलब उसकी जो अंदरूनी लाइफ होती है, वो हम उसके बारे में जो है उसकी कंसर्न करते हैं, बात करते हैं, ताकि उसकी जो पार्टिकुलर सर्विस चल रही है उसकी कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव है, ऐसे प्रोसेस है, ताकि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई। तो when undertaking this consultation is an important find out, उस important find out उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो what the main health problem are concerned are, तो उसमें कौन कौन से जो है मेन हेल्थ प्रॉब्लम है, कंसर्न है, ठीक है। तो what हेल्थ वर्कर थिंग, और कौन कौन से ऐसे वर्किंग है, ठीक है। तो what हेल्थ वर्कर थिंग, और हेल्थ वर्कर जो है वो उसके बारे में पर क्या सोचता है, और व्हाट ग्रुप एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम, और कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं कि उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, इसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है मेन हेल्थ प्रॉब्लम कंसर्न के बारे में, उसकी जो वर्कर्स होती हैं उसकी हेल्थ के बारे में सोचती हैं, और उसकी ग्रुप एक्सपीरियंस या उसकी प्रॉब्लम्स के। तो कंसल्टेशन में हम वो डेटा करते हैं। फिर डेटा जो कलेक्शन होती है, तो देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन चूज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर रिसर्चिंग। फिर हम वो रिसोर्सेज जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि उसकी जो उस मतलब वो डिपेंडिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर रिसर्चिंग, वो ये आपके डिपेंड पे मतलब कम्युनिटी की जो आप डेटा लेते हैं ना, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो कौन से सोर्स से ये डेटा एग्जिस्ट हुई है, और आप वो इंफॉर्मेशन
लेते हैं, चूज़ करते हैं। कलेक्टिंग डेटा प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन द मेकअप एंड कंपोजिशन ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशंस, द पॉपुलेशंस हेल्थ यूज ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इस कलेक्शन डेटा की वजह से आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो प्लेस होती है, वो आती है, ठीक है, और वो बनती है, और उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, चलती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में जितने भी हेल्थ एंड यूज ऑफ द हेल्थ सर्विस होती है, ये हम क्या करते हैं, देखते हैं। आफ्टर रिव्यूइंग existing data, you will be in a position to make a decision about any additional data which you may need to collect yourself। तो फिर क्या करते हैं कि आफ्टर रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, and you will be in a position to make decision about the additional data and will need to collect yourself। कुछ डेटा उसके साथ होती है कि ये प्रॉब्लम, ये नीड उसको इस वजह से जो है हुआ था पहले टाइम में, तो वो रिव्यू हम उसकी उससे लेते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके अगर उससे हमारा नीड और उसकी हमारा जो डिसीजन होती है वो कंफर्म नहीं होती, तो फिर हम उसके साथ एडिशनल डेटा भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिसीजन होने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे जो है प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग होती है कि एनी वन हु हैड बीन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम शुड बी प्रोवाइडेड विद रेगुलर अपडेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ जो फाइंडिंग होती है, तो ये इसमें उसकी जो आप प्लानिंग करते हैं उसकी, फॉर एग्जांपल आप एक कम्युनिटी में जानते हैं तो प्रोग्राम लेके जाते हैं ना, तो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपने जो है वो रेगुलर अपडेट देना है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो अभी मतलब फॉर एग्जांपल हम डेट लेते हैं कि 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ अगस्त से प्रोग्राम स्टार्ट होने की जो 31 अगस्त होती है, उसकी 1 मंथ की जो रोटेशन होती है 30 अगस्त से, तो उस तक जो ड्यूरेशन है, तो हम बार बार उसकी जो है अपग्रेडिंग या अपडेट जो है वो लेते हैं कि प्रोग्राम इफेक्टिव है कि नहीं है, प्रोग्राम कुछ काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो उसके बारे में हम जो है क्या कर लेते हैं, मालूमात लेते हैं। तो ये हमें होना पड़ता है कि रेगुलर अपडेट को जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते उस प्रोग्राम की। फिर दिस में इंक्लूड ग्रुप हु कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू योर प्रोटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ फिर इसमें कुछ ऐसा मतलब ग्रुप होती है जो कि आपको इंफॉर्मेशन क्या करते हैं और कुछ नसीहतें एडवाइस करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोजेक्ट होती है, प्रोग्राम होती है, ऑर्गेनाइजेशंस की, ग्रुप्स की या इंडिविजुअल हु मे प्ले अ की रूल इन द सक्सेस ऑफ इंटरवेंशन। देखिए, अगर आपसे कोई भी अपडेट, जहाँ पे आप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, वहाँ से आपको अगर अपडेट लोकल बंदे या उस आपकी जो वर्कर है, ये दोनों अगर फीडबैक नहीं है, तो फिर इनपुट जो है वो कोई पैदा नहीं रखता, क्योंकि आपको अपडेट का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले जो है वो माल न्यूट्रिशन में 100 बंदे इन्वॉल्व होती है कम्युनिटी में, और अभी जो है आपकी प्रोग्राम की वजह से 70 60 50 लोग जो है वो, तो इसका मकसद ये है कि ये इफेक्टिवनेस है। लेकिन अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं आ रहा, तो फिर प्रेजेंटेशन फाइंडिंग जस्ट जो स्टेप्स है वो हो गया, वो लेक होती है, वो उसका प्रॉब्लम बनती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन ऑल phases of the program, in including planning, development and implementation to open up the process by wider scrutiny। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि जितने भी कम्युनिटी है वो आपको हर फेज़ में जो है प्रोग्राम की जो है वो इन्वॉल्व होना, उसकी प्लानिंग में वो इन्वॉल्व होना लाजमी होता है, और उसकी उसकी डेवलपमेंट में भी वो उसकी जो फिर आप अप्लाई करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो एंड ओपन द प्रोसेस ऑफ द वाइडर। और फिर उसको देखिए, ऐसा नहीं होता, जब आपकी कम्युनिटी में प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो सारे कम्युनिटी को जो है कुल की वो आप इजाज़त देते हैं कि हर कोई इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड है। तो
जितने भी लोग हैं और फ्री ऑफ कास्ट अगर आप ये बताती है कि इस प्रोग्राम में आप फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आप हिस्सा लेते हैं और आपको कोई मतलब खाना पीना वगैरह भी देते हैं, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी की वजह से फिर आप आसानी के साथ जो है वो उस कम्युनिटी की जो नीडेड है वो फाइंड आउट भी करते हैं और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी रेगुलर अपडेट भी आपको अच्छी तरीके से फिर होंगे और आपकी जो इफेक्टिवनेस आप प्रोग्राम होती है वो भी इफेक्टिव होंगे। द पार्टिसिपेशन प्रोसेस विल बी सिग्निफिकेंटली enhanced if the data is presented clearly and the fashion is likely to generate comments and analysis। देखिए फिर आती है कि अगर पार्टिसिपेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि आपकी जो डेटा प्रेज़ेंटेड आप करवाते हैं, उसको एनहांस करने में या उसको क्लियर या उसको न्यू जो है वो वे में आप जब अप्लाई करेंगे एक कम्युनिटी पे और उस कम्युनिटी की जो है उसमें इंटरेस्ट होती है, तो वो हाँ, उस पे क्या जनरेट करते हैं कमेंट्स और उसकी जो एनालिसिस होती है, ये सब चीज़ें जो है उसमें जनरेट होती है। ताकि मतलब अगर कम्युनिटी का जो है वो इंटरेस्ट में है और वो उसको क्या करते हैं चाहते हैं तो फिर उसको अच्छी लगती है ना। तो मेन मकसद प्रेजेंटेशन फाइंड आउट का यही होगा कि आपने जो है क्या करना है, प्रोग्राम की अपडेट जो है रेगुलर अपडेट का प्रोग्राम और उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है उसकी वजह से आपका प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग ये सब इफेक्टिव हो सकती है अगर आप प्रेजेंटेशन आप फाइंडिंग करते हैं। फिर 4 नंबर स्टेप्स में आती है कि आपकी जो डिटरमाइनिंग प्रायोरिटाइज़ होती है, तो वो कौन-कौन से डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी, तो फिर आप उस कम्युनिटी की जो डे कंसल्टेशन है ये भी आपने कर दी, ठीक है? कि आपका नीड जो है वो किस तरीके से या मतलब कौन से, फिर दूसरी पे आपने जो है वो डेटा कलेक्शन कर ली, फिर प्रेजेंटेशन फाइंडिंग और फिर जो है आप फिर उसमें जो नीड उसकी आपको मालूम हो गई, तो फिर आप उसमें डिसीजन करवाएँगे कि कौन-सा नीड जो है उसको प्रायोरिटाइज़ उसको फर्स्ट मिलना है और दूसरा कौन-सा मिलना है, तीसरा इसी तरीके से उसको आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली there are never enough resources to develop programs to address all of the issue identified। तो सारे जो इश्यूज होती हैं वो फिर आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नेवर इनफ रिसोर्सेज टू डेवलप प्रोग्राम्स टू एड्रेस ऑल द इशू आइडेंटिफाई। तो कुछ जितने भी हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं लेकिन सबसे पहले इसका मेन पॉइंट ये है कि आपके साथ रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर आपके पास लेकिन हम अगर बदनसीबी से देखें तो यहाँ पाकिस्तान में इसके साथ रिसोर्सेज नहीं है, इसी तरीके से जो है वो अच्छी तरीके से फाइंड आउट नहीं करा सकते। फिर क्या होती है कि डिसीजन विल नीड्स टू बी मेड टू डिटरमाइन व्हिच इशू आर प्रायोरिटाइज और फिर ये डिसीजन करते हैं कि जो नीड्स होती हैं कौन से नीड उसको ज़्यादा इशू लगता है और कौन से नीड जो है वो उस इशू को जो है प्रायोरिटाइज़ करना है। तो ये डिसीजन जो है आपको फाइंड आउट करते हैं जो डिटरमाइनिंग प्रायोरिटाइज़ की जो स्टेप्स होती हैं। समझ में आ रही है? फिर आते हैं कि if you anticipated a number of different issues might emerging from the initial consultation process, incorporating strength to priority the issue, this issue during initial process would be recommended। देखिए फिर जब अगर कम्युनिटी आप चले जाते हैं और सारे बंदों से जो है वो कंसल्टेशन कर देते हैं, इनिशियल जो है डेटा आप कलेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर आप अगर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा 4-5 जो है नीड होती है, तो फिर उस 4-5 नीड में आपने जो ज़्यादा जो कंकरेंट इशू होती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू होती है, उसको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। फिर बाद में जो है अगर रिसोर्सेज हो तो फिर आप उसको दूसरी, तीसरी और चौथी जो है उसकी नीड को पूरा करें। 5 नंबर की जो लिटरेचर रिव्यू होती है कि क्या कि the next steps is to undertaking a full literature review by researching existing sources of information such as the published, preferred and evaluation report and case studies। पर लिटरेचर रिव्यू में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ वगैरह सब पेपर्स पब्लिश जो हुई है पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उस कम्युनिटी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो है फुल अच्छी तरीके से जो है उसे
इंफॉर्मेशन गेन करना है, ठीक है। रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर विल हेल्प टू डिटरमाइन, और उस पहले जो उस पे रिसर्च पेपर, उस पे जो मतलब पब्लिश पेपर्स, ये सब इवाल्यूएशन स्टडी जो हुआ है, अगर आप उसको देखें तो फिर आपको अच्छी तरीके से जो है उसकी जो लिटरेचर रिव्यू है उसको मालूम कर सकते हैं। पिक्चर नॉन टू बी कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम और इशू, उस पर हम देते कि मतलब फैक्टर्स, और कौन कौन से फैक्टर्स है कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके प्रॉब्लम्स या इशू के बारे में, तो वो फैक्टर भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में पहले जो है प्रॉब्लम था, तो उसका वो फैक्टर मालूम था, वो फैक्टर अगर आप जो है वो सप्रेस करें, उसको बंद करें, तो उसकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम या इशू है उसको कम हो सकती है, क्योंकि ये इस फैक्टर्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है और भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो the types of intervention that have already been tried and tested and their success rate, फिर क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन ऑलरेडी ट्राई टू टेस्टेड एंड दियर सक्सेस रेट, अगर पहले इस कम्युनिटी में कोई भी ऐसा टेस्टेड वगैरह हुई या मतलब उसकी कौन से जिस तरह का भी इंटरवेंशन उस कम्युनिटी पे हुआ है, उसको आपने देखना है कि उसकी जो सक्सेस रेट होती है वो क्या होती है। तो अगर उसकी सक्सेस रेट उस प्रोग्राम की ज़्यादा होती है, उस अप्लाई करने के जो टाइप्स हैं इंटरवेंशन का, तो वो आप दोबारा करवाएँगे उस कम्युनिटी में। अगर एग्ज़ाम्पल हम दे दें कि एक कम्युनिटी ऐसा है कि उसमें वाटर की जो है प्रॉब्लम्स है, वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं है, तो आपने उसको जो है बॉयलिंग या उसी तरीके से उसको हीटिंग की जो प्रोसेस है, वो उस आपने सिखाया, उसकी वजह से ज़्यादा से लोग जो है वो प्रॉब्लम जेटी वगैरह की प्रॉब्लम या ठीक है, इसकी वजह से क्या हुई मतलब ठीक हुई, तो फिर आपने उसको भी इन्वॉल्व करना है जो पहले टेस्टेड हुआ था। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ वर्क वेल एंड व्हाट हैज़ नॉट, तो फिर ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रेटजी उस पर्सन उस बंदों के लिए जो है वो अच्छे है और कौन सा अच्छा नहीं है, तो फिर आपने इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। This will help you to identify what has worked, ये तो हो गया। It will assess you to determine if your own intervention or programs will be effective in addressing the identified issue। फिर आपने जो है वो मतलब दिस इसकी वजह से फिर आप मालूम करते हैं कि आपकी इफ़ योर ओन इंटरवेंशन ऑफ प्रोग्राम विल बी इफेक्टिव एड्रेसिंग द डिफाइव, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है आपने खुद से जो है वो एक इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम में लॉन्च करना है, और उसकी हेल्थ की जो इशू है उस पर अप्लाई करना स्टार्ट करा देती है। तो लिटरेचर रिव्यू में ये कंसेप्ट यही है कि हम उस कम्युनिटी की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, जितने भी पहले वो उस पर टेस्टेड हुआ है, उसकी कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन सी इंटरवेंशन से उसको पैदा हुआ होती है, तो उसको हम दोबारा जो है उस पे अप्लाई करेंगे और उसको असेस करेंगे ताकि वो उससे ज़्यादा जो है मॉडिफाई किया जाए। सिक्स नंबर जो स्टेप्स है वो क्या है कि डिस्क्राइब द टारगेट, और हम उसमें टारगेटेड जो ग्रुप्स होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो एज पार्ट ऑफ योर नीड असेसमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द टारगेट ग्रुप फॉर यूर इंटरवेंशन इन मोर डिटेल। फिर हम क्या करते हैं कि नीड असेसमेंट की जो है वो इम्पोर्टेंट देखते हैं, उसकी जो टारगेटेड ग्रुप होती है इंटरवेंशन, तो हम डिटेल में जो है देखेंगे। टारगेटेड दिस शुड इंक्लूड जो डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज, जेंडर्स, और उसकी जो एथनिक होती है और कंपोजिशन आइडेंटिफाई एंड डिसएडवांटेज द ग्रुप इफ एप्रोप्रिएट, एंड आल्सो सच इज फैक्टर्स सच इज द अप्लाई द प्लेस रेजिडेंस एनिमल एजुकेशन लेवल। तो सब चीज़ें ये हम उसको डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसकी जो सेक्स, जेंडर, सेक्स क्या होती है, मतलब उसकी जो एथनिक्स कंपोजिशन होती है या कोई भी उसकी वो फैक्टर जो उस प्लेस पे जो है वो कम है या एजुकेशन में कोई मसला है, तो उस टारगेट को हम या उस टॉपिक को हम कलेक्ट कर लेते हैं उस कम्युनिटी की जो उसकी नीड होती है, तो वो टॉपिक हम उसको बार बार जो है वो क्या करते हैं, रिपीटिशन करवाते हैं, दोहराते हैं, पढ़ते हैं।
The specifying this groups in detail is also important so that health worker is other area can compare your group with their own populations before they decide their duplicates aspect of your intervention. फिर उस टारगेटेड जो ग्रुप है उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द टारगेट पॉपुलेशन का मकसद है कि हम स्पेसिफिकेशन करते हैं कि कौन से जो है जो ग्रुप है उसको ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होना है किस चीज़ की, वर्कर्स की। हम दूसरे ग्रुप्स के जो है वो कंपेयर करते हैं कि इसकी मतलब 1 और 2 ग्रुप्स हैं, तो 1-2 को ज़्यादा नीड है, तो उसको हम अच्छी तरीके से जो है वो ज़्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे, उसको बताएँगे। लेकिन अगर कोई 2 नंबर मतलब 1 ग्रुप है और 2 ग्रुप, अगर सेकंड ग्रुप हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इतना, ठीक है? फिर आती है कि जो 7 नंबर स्टेप्स हैं, तो 7 स्टेप में क्या है कि द एक्सप्लोर हेल्थ प्रॉब्लम दिस रिसर्च विल यू अंडरलॉक्स एंड स्टेप्स 12 सॉरी स्टेप्स 1 एंड 2 1, 2 एंड 5 विल हेल्प टू इन्फॉर्म दिस स्टेप्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर स्टेप्स है कि डेटा कंसल्टेशन में हम करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, और 5 नंबर जो स्टेप्स है वो होती है कि लिटरेचर रिव्यू, कि हम उसकी जो एग्जिस्टेंस, उसकी केसेस रिपोर्ट, उसकी जो ट्रेसी लेवल, ये सब चीज़ हम चेक करते हैं वहाँ पे, और हम देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे इफ़ेक्टिव टेस्टेड हुआ है। तो इसकी वजह से ये स्टेप भी आसान होती है कि हम उस हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो बिफोर यू सेट आउट द डिज़ाइन एंड इंटरवेंशन और स्ट्रेटजी फॉर योर ओन ग्रुप्स। तो अगर आप हाँ, अपने ग्रुप्स को जो है वो उसकी इंटरवेंशन के बारे में जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपने उसके बारे में जो है क्या करना है, ओन ग्रुप के बारे में उसकी नीड की जो है वो एक्सप्लोरेशन देखना है। Explore the factors that seems to be contributing to the problem, such as limited knowledge of service available, potential stigma, and associated with issue access to service in the area and so on। ठीक है, तो फिर हम उसको वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो है जो आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, लिमिटेड, ये देखते हैं कि उसकी नॉलेज जो है लिमिटेड है, तो उसको हम अवेलेबल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस एजुकेशन के लिए, ताकि उसको नॉलेज प्रोवाइड करें, और उसकी जो पोटेंशियल स्टिग्मा होती है, मतलब आने की जो मतलब प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस होती है, उसकी इशू के मुताबिक जो है वो हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उसको आगाह कर देते हैं एंड सर्विस एरिया सुन, और वहाँ पे जो भी सर्विस है वो अच्छी तरीके से जो है उसको हो रही है, हो जाती है उसकी। So this information will significantly assist you to determine the focus and delivery style for your intervention program। फिर इस हेल्थ प्रोग्राम की एक्सप्लोरेशन जब आप करते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने सिग्निफिकेंटली अच्छी तौर पर जो है वो डिटरमाइन करना है और फोकस करना है कि कौन सा स्टाइल इस कम्युनिटी के लिए, उसकी कौन सा लैंग्वेज, उसकी कौन सा रवैया, उसकी कौन सा तरीका उस प्रोग्राम में इफेक्टिव हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपने हेल्थ जो एक्सप्लोरेशन के लिए आप करते हैं, तो ये चीज़ें आपने देखना है। 8 नंबर जो स्टेप्स होती है, तो उस स्टेप्स में हम करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बाय दिस स्टेप्स यू शुड बी एबल्स टू लर्न द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दैट माइट बी लीडिंग टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इशू सच एज लैक ऑफ अवेलेबल सर्विस। उसकी फिर हम फैक्टर्स देखते हैं कि अगर उसकी नीड है और उसको अवेलेबिलिटी, उसकी सर्विस नहीं है। दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर्स है या उसकी जो फैक्टर्स है, तो उसकी हेल्थ की इशू को बढ़ाती है इसकी वजह से। तो लिमिटेड नॉलेज इन अबाउट लोकल सर्विस, और उसकी जो लोकल सर्विस की क्या होती है, नॉलेज जो है उस तरीके से नहीं होती। और ये भी एक फैक्टर्स है, इसकी वजह से हमारी जो हेल्थ होती है वो क्या है, वो प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। बैरियर टू असेसिंग सर्विस, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन के बैरियर, वे के बैरियर, लैंग्वेज की बैरियर, मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स होती हैं, ताकि उसकी वजह से वो सर्विस अब वो अच्छी तरीके से एसेसरी सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। कॉस्ट ऑफ सर्विस अवेलेबल, मतलब उसमें जो कॉस्ट होती है, उसमें जो पैसे वगैरह वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मतलब उस हर
बंदा उससे नहीं ले सकता। तो ये भी क्या होती है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है हेल्थ को, जब वो अपने लिए मतलब कोई भी मेडिकेशन वगैरह नहीं ले सकते या वो डॉक्टर्स की जो फीस है वो भर नहीं सकते, तो फिर ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया किस चीज़ के, नीड असेसमेंट के, और ये प्रॉब्लम बना देती है। लो सेल्फ इस्टीम्स जो है उसकी, अगर कोई पर्सनैज़ आए कि उसकी जो अपनी लुक्स होती है तो वो लो स्टेटस का होती है, तो स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द, क्या कहते हैं, स्टिग्मा, देखें, फिर क्या होती है कि स्टिग्मा से एसोसिएटेड विद द इशू, और उस आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी इशू के बारे में, स्टिग्मा के बारे में, मीन पोटेंशियल की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी, जो प्रॉब्लम्स है उस इशू की जो है वो आपने क्या करना है, पहले से आपने तैयार करना है अपने आप। व्हाट यू नाउ हैव टू डू इज सॉर्ट दीज फैक्टर्स में बी लॉजिकल आर्डर्स, ठीक है। तो लॉजिकल आर्डर्स दैट विल हेल्प test out the causal pathway leading to the problem। अगर ये आप अच्छी तरीके से जो है लॉजिकल ऑर्डर में आप पैटर्न करवाएँगे तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अब मिनिमाइज़ हो सकती है। तो फिर 9 नंबर जो स्टेप्स हैं इंशाल्लाह हम ये दूसरी पार्ट्स में स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये यूनिट दूसरी पार्ट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप केविन और सनी ड्रामा यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाला वीडियो आप लोगों तक बवक़्त पहुँचे। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए स्टूडेंट्स।